किसी भी संस्था को चलाने के लिए जब समाज व्यस्त हो जाता है, जैसे अब हम लोग यहाँ पे हमारे पहुँच जम चुके हैं, तब कला साहित्य इसकी तरफ हमारी दृष्टि जाती है। पहले तो जीवन यापन की सुविधाएं जुटाने में समय निकल जाता है। अब समय आ गया है कि हम समाज में साहित्य को पनपने के लिए जितना प्रोत्साहन दे सकें दें, तो उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री संदीप द्विवेदी का। ये रीमैक्स विजन रियलिटी से हैं, इन्होंने आज के प्रोग्राम में हमारी आर्थिक सहायता की है, तो इनके कार्ड बाहर पड़े हैं, तो आप इनकी सेवाओं का लाभ उठाइए। धन्यवाद संदीप जी। आज के कार्यक्रम के विभिन्न प्रस्तुतियों में हम दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि दैनिक जीवन में हम सभी साहित्य के साथ कितना जुड़े हुए हैं। आमतौर पर जब साहित्य की बात आती है तो आंखों के सामने कोई मोटी सी पोथी घूमने लगती है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। भारतीय जनजीवन में या दैनिक जीवन में साहित्य गुंथा हुआ है, चाहे हम उससे समझ पाएं या नहीं। सुबह होते ही कानों में मीरा सूरदास के भजन गूंजते हैं। दिन भर की बातचीत में हम कई बार कबीर के दोहे दोहराते हैं। रामचरितमानस या ग्रंथ साहब के अखंड पाठ करते हैं। ये सभी साहित्य है। रामचरितमानस महाकाव्य है और गुरु ग्रंथ साहब भक्तिकालीन साहित्य का संकलन। मनोरंजन की बात आती है तो पंजाबी लोग हीर या मिर्जा गाते हैं, अलाउदल गाया जाता है। हीर और मिर्जा दोनों ही महाकाव्य हैं। पारिवारिक उत्सव के गीत न जाने कितनी सदियों से गाए जा रहे हैं। यह गीत साउथ एशियन क्षेत्र में एक अनूठी चीज़ है जो दुनिया के सभी भागों में नहीं होती, और ये गीत जन्म से मरण तक के होते हैं। अब दशहरा और दीपावली के दिन हैं, ये भी दूर नहीं। रामलीला का मंचन तो भारत के हर एक गली मोहल्ले में होता है। नाटक विधा जिसे जन जन ने अपना लिया है। नीति कथाओं पंचतंत्र की कहानियों से बच्चों को बहलाया भी जाता है और सिखाया भी जाता है। ये सभी साहित्य के अंग हैं जो हम बिना जाने बिना पहचाने उनको हम अपने जीवन में प्रतिदिन के जीवन में उतार लेते हैं। आज के कार्यक्रम में इन विषयों की कुछ झलकियां मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं। साहित्य के संगीतमय यात्रा है, 4 प्रांतों के लोकगीत हैं। हिंदी राइटर्स गिल्ड के सदस्य प्राण कृतानी जी की सीडी का विमोचन होगा और अंत में प्रसिद्ध लेखक स्वर्गीय धर्मवीर भारती जी की रचना अंधा युग का मंचन। हिंदी राइटर्स गिल्ड के मुख्य उद्देश्यों में से एक है कि आम जनता को साहित्य के साथ जोड़ना। उसी दिशा में यह एक प्रयास है। हिंदी राइटर्स गिल्ड की स्थापना के पीछे एक विचार था कि हालांकि हम अप्रवासी लेखक विदेशों में बैठकर लेखन कर रहे हैं, परंतु घूम फिर कर हम लेख भारत के बारे में रहे हैं। हम लोगों का सोचना है कि अब समय आ गया है कि हम स्वतंत्र रूप से विकसित होकर कनाडा की पृष्ठभूमि या जिस देश में हमारे सदस्य बसे हैं उस देश की पृष्ठभूमि में साहित्य रचें, क्योंकि हमारे अनुभव हमारे हैं। हमारे संघर्ष, हमारी समस्याएं, हमारी सफलताएं सभी हमारी अपनी हैं और उनके बारे में हम और केवल हम ही ईमानदारी के साथ लिख सकते हैं। इस वर्ष की स्मारिका में आप दोनों कहानियों में एक नाटक और एक व्यंग में इस सच्चाई को पाएंगे। इस साहित्य का प्रकाशन भी यही होना चाहिए। इसी दिशा में पिछले वर्ष हिंदी राइटर्स गिल्ड की कई उपलब्धियां हैं। हमारे सदस्य मीना चोपड़ा की पुस्तक सुबह का सूरज अब मेरा नहीं है का प्रकाशन हिंदी राइटर्स गिल्ड ने किया। यह पुस्तक 3 प्रारूपों में प्रकाशित हुई, हिंदी ट्रांसलिटरेशन और उर्दू में। इस अवसर पर मीना जी की अंग्रेजी की पुस्तक इग्नाइटेड लाइन्स का पुनः प्रकाशन हुआ। इन पुस्तकों का विमोचन मिसिसागा लाइब्रेरी ने किया, जिसके कारण यहाँ की लाइब्रेरियों के दरवाजे हिंदी राइटर्स गिल्ड के लिए खुल गए। मई के महीने में जब अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कहानीकार
तेजेंद्र शर्मा जी कनाडा आए यूके से, तो मिसिसागा लाइब्रेरी ने उनके कार्यक्रम को सेंट्रल लाइब्रेरी में करने की पेशकश की, जो हमने स्वीकार की। तेजेंद्र शर्मा की कहानी लेखन और कहानी पाठ की कार्यशाला वर्कशॉप मिसिसागा की सेंट्रल लाइब्रेरी में हुई। अगली विशेष उपलब्धि इसी श्रृंखला में हुई। हम बहुत प्रसन्नता के साथ आज बता रहे हैं कि ब्रैम्पटन लाइब्रेरी के सिस्टम के साथ हमारी साझेदारी हो गई है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम 150 सेंट्रल पार्क वाली ब्रांच में आइए हिंदी साहित्य की बात करें। कार्यक्रम के अंतर्गत हर महीने पहले रविवार को दोपहर के बाद 2 से 5 बजे तक मिलते हैं। अगले वर्ष ये भी हर महीने रविवार के हर महीने के दूसरे रविवार को हुआ करेगा। बस इसमें एक थोड़ी सी है कि आप सबको ब्रैम्पटन लाइब्रेरी को फ़ोन करके या हमें फ़ोन करके सूचित करना होगा कि आप आ रहे हैं। सभी आमंत्रित हैं, इसके लिए आपको हिंदी राइटर्स गिल्ड का सदस्य होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में पिछले वर्ष हमने अपने होली के कार्यक्रम को बदलकर उसमें बच्चों को महत्ता दी, यानी पूरा कार्यक्रम उनकी प्रस्तुतियों पर आधारित था। यह कार्यक्रम बहुत सराहा गया क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी संस्कृति और रीति रिवाजों से जुड़ी रहे। तो हमारा भी दायित्व हो जाता है कि हम उनको मंच प्रदान करें कि वो अपनी प्रतिभा और अपनी कला को प्रदर्शित कर सकें। अगले वर्ष की हमारी योजनाओं में इसे और भी प्रधानता दी जाएगी और इसका आयोजन कुछ विस्तृत किया जाएगा। जिन संस्थाओं में बच्चों को हिंदी पढ़ाई जा रही है उन सभी को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आशा है कि हिंदी भाषी समाज इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेगा और संभव है कि यह कार्यक्रम किसी बड़े हाल में आयोजित किया जाए। और आज का नाटक देखने के बाद आप ये भी चाहेंगे कि हिंदी राइटर्स गिल्ड हिंदी नाटकों का मंचन करें और हमारी भी योजना है कि हर वर्ष कम से कम एक नाटक को प्रस्तुत किया जाए। यह तो थी पिछले वर्ष की हमारी गतिविधियों की चर्चा। चलिए अब हम मुख्य कार्यक्रम की ओर चलते हैं और पहली प्रस्तुति है हिंदी साहित्य के इतिहास के संगीत में। इसको मैंने बच्चों के लिए लिखा था कि लोग हमें कुछ भी करने से रोकते रहते हैं। इसकी पंक्तियां ऐसे हैं कि इस दुनिया में बहुत मिलेंगे, रोकेंगे तुम्हें कुछ करने को, बहुत कठिन है तुझमें न गुण है, रोकेंगे तुम्हें कह के वो, रुक जाना नहीं, डर जाना नहीं, बढ़ते रहना निडर बन के, एक ही जीवन तुझे मिला है, जीने को कुछ करने को, जस्ट लेट गो। आदरणीय श्रोतागण, मुझे इतना भी समय नहीं मिला कि विदुर के इस कैरेक्टर से निकल के भी विक्रांत पे आऊँ, तो आप मुझे इस वक्त विदुर विक्रांत ही कह लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने यहाँ पर जो हमारे उत्साह को बढ़ावा दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इसी तरह आप हमें प्रोत्साहन देते रहेंगे तो हिंदी राइटर्स गिल्ड आपकी सेवा में नए नए विचारों को लेकर फिर आपकी सेवा में प्रस्तुत होगा। बहुत सी संस्थाओं ने हमको स्पॉन्सर किया है, कुछ पैसे से मदद की है, तो हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। स्पेक्ट्रम हेल्थ केयर, विजय आनंद फाउंडेशन, हार्टलिक टूरिस्ट एंड गेट्स, अटल पांडे जी, शॉन अमीना पांडे, इंडिया सजावट एंड पूजा हट। एक हमारे और मित्र हैं जो अभी उन्होंने इसका, मुझे पता चला था वो रीमैक्स से हैं, उन्होंने किया है, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इन सब संतान को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनके बहुत आभारी हैं। आशा करते हैं कि समय के साथ साथ हमारे इन सब के संबंध और भी अटूट होंगे तथा भविष्य में संस्थाएं हमारे उत्साह ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे। अब ऐसा है कि बहुत सी संस्थाएं ऐसे जिन्होंने निःशुल्क हमारा प्रचार किया है, उनके लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं और आने वाले कार्यक्रम में उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी और उनकी जुगल जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। ओमनी टू बधाई हो। हिंदी टाइम्स, अपना रेडियो बॉलीवुड बीट्स, रोजर टेलीविजन, मिसिसागा न्यूज़, प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल दलीप सिंह बैंस MP, अभी हमारी मेयर भी आई थी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, एंड हर वर्शिप इज मैकेलियन मेयर ऑफ मिसिसागा इज वेरी मच वैल्यूड।
We thank both of you in making time to grace Hindi Writers Guild literature in daily life in the festival. Our sincere thanks to Peel Board of Education, Karen Baldwin and Cynthia Monroe for helping us present you this wonderful program in this fabulous auditorium. आज की राम को संगीन बनाने के लिए हम मनोषी चैटर्जी, भुवनेश्वरी पांडे, लता पांडे, इंदिरा वर्मा, प्राण कीर्तानी और जितने भी ग्रुप थे जिन्होंने डांस किया था, एक एक के नाम ना लेते सिर्फ ये कहूँगा कि हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और आपने संगीत से इस उत्सव में बिल्कुल चार चांद लगा दिए हैं। हिंदी राइटर्स गिल्ड द्वारा आयोजित आज के इस हिंदी महोत्सव को सफल बनाने के लिए आप सब ने किसी न किसी रूप में हमारा साथ दिया है। काम बहुत थे लेकिन हमने आपस में बांट लिए थे। यह सब आपकी कड़ी मेहनत और टीम स्पिरिट का फल है जो ये उत्साह इतना सफल रहा। हम इसके लिए अपनी बहनें शैलजा सक्सेना, इंदिरा वर्मा, लता पांडे, भुवनेश्वरी पांडे, मनोश्री चैटर्जी, सविता अग्रवाल, जैस्मीन सावंत और मैं अपनी धर्मपत्नी कांता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहनों की बात आई तो हमारे भाइयों ने भी कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से निभाया है। उनके लिए हम अपने भाइयों को सुमन घई, अटल पांडे, विकास सक्सेना, राज महेश्वरी, नवीन पांडे, संदीप त्यागी, राकेश मिश्रा तथा प्राण कीर्तानी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि हिंदी राइटर्स गिल्ड के लिए आपका जोश इसी तरह से बना रहे। अंधारी नाटक टीम के मुख्य कलाकारों में हम विकास सक्सेना, महेंद्र भंडारी, सरन गई, प्राशर गौड़, अटल पांडे, विद्याभूषण धड़, सुरेश पांडे, नवीन पांडे और शैलजा सक्सेना को बहुत के लिए जो तैयारी हुई है वो हम ही लोगों को पता है कि कितना काम करना पड़ा था। सबको एक बार इकट्ठे करना भी इतना आसान नहीं था जबकि हम लोग रिहर्सल करते थे। समय समय पर काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा परंतु आप सबके सहयोग बल ने तमाम मुश्किलें खत्म कर दी। बहनों और भाइयों, आपका ऐसा ही सहयोग और प्रेम मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उत्तरी अमेरिका ही नहीं बल्कि सारे विश्व में हिंदी भाषा और साहित्य का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। धन्यवाद। बाहर उसके रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया हुआ है।